चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आप देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जाम की दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका मात्रक और बीमा आपको पूछ देगा, हर बार पूछता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छा से, ठीक है। देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिएगा कि लगभग जब भी आप क्वेश्चन में उल्टाइएगा तो देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युतीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर ई वेक्टर और डॉट होता है आपको क्या? ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब ये आप हम लिखिएगा तो यहां पर क्या करिएगा? ई लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई लगा दीजिएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पढ़ने लगेगा तो एम लगा दीजिएगा। ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दिया हुआ है आपको ई वेक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये एरिया वेक्टर है। क्या है? ये एरिया वेक्टर है, एरिया का वेक्टर। जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल निकालेंगे, अदिश गुणनफल निकालेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो होता क्या है, जब डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि cos थीटा आ जाता है, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा क्या? ई ए cos थीटा होता है। ई ए क्या होता है? cos थीटा होता है। आपको अक्सर आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसके मात्रक एवं बीमा को लिखें, इसके मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया और इसका एरिया क्या हो जाता है और इसका हमको डायमेंशन अगर आपको मांग रहा है, एसआई यूनिट अगर इसका मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो ये तो हो गया आपको एंगल थीटा है। एंगल क्या है? यहाँ पर थीटा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के एक ही दिशा में रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केस में अगर हम बात करें, हम जैसे कि केस 1 ले लेते हैं, अगर कह देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर अगर एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर रहेगा तो क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। तो इस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या होगा? फ्लक्स का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर ई ए कॉस क्या होता है? 0 डिग्री, इसलिए फाई ई बराबर ई ए कॉस। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा क्या? ई ए हो जाएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए हो जाएगा। अगर देखिए ये कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों क्या हो? एक ही दिशा में हो, तब फ्लक्स का मान ई ए यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब आप बात करें इसी में केस 2 देख लेंगे हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर रहे, एक दूसरे क्या रहे? विपरीत दिशा में रहे। फिर से सुनिएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे, क्या रहे? विपरीत दिशा में रहे, तब क्या होगा? तब देखिए फ्लक्स का मान क्या? थीटा बराबर इस स्थिति में 180 डिग्री होता है। थीटा बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180, यानी फ्लक्स का मान क्या होगा? ई ए कॉस 180 डिग्री, इसलिए फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, इसलिए फाई ई बराबर माइनस ई ए हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो फ्लक्स जो होगा वो ऋणात्मक होगा। फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हो, यानी कि लंबवत दिशा में हो, तो दिशा में हो? लंबवत दिशा में हो, तब फ्लक्स कितना होगा ये पर ध्यान दीजिए।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो, इस स्थिति में थीटा बराबर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री भी एक बार पुट करके देख लीजिए क्या होता है। इसलिए फाई ई बराबर ई ए कॉस जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसलिए फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है कॉस में। इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा हमको क्या? 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर जब एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 90 डिग्री, इस स्थिति में फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 होगा। फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। जब अब एक पहला बात देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर एक दूसरे के एक ही दिशा में हो तब फ्लक्स का मान ई ए होगा। अगर लंबवत दिशा में हो तो 0 होगा, और अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो माइनस ई ए होगा। क्या होगा? माइनस ई ए होगा। इसी पर आप लोग ध्यान रखेंगे। तब देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकाल रहे होते हैं उस समय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवं एरिया वेक्टर, अगर आपको डायमेंशन और एसआई यूनिट के बारे में बात करना होगा तो हम इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद आपको डायमेंशन और एसआई यूनिट हम बताएंगे। अब देखिएगा कि ई वेक्टर बराबर, आप देखिएगा ये एक फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू होता है। एफ वेक्टर अपॉन क्या होता है? क्यू होता है। इसको देख लेंगे सबसे पहले हम। तो फाई ई बराबर एफ वेक्टर बटे क्या हो जाएगा? क्यू इंटू हो जाएगा आपको ए वेक्टर। अब देखिएगा कि डायमेंशन की बात अगर कर लेंगे, देखिए वैसे डायरेक्ट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन पता है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए और एरिया वेक्टर का डायमेंशन पुट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत क्या कीजिए, आप फोर्स अपन क्या होता है? चार्ज। फोर्स अपन चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन एक एक करके आप तोड़ दीजिए। अब फोर्स का डायमेंशन सबको पता रहता है, ध्यान रखिएगा, जो पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा भी, तो होता है एम एल टी पावर -2 होता है। और एरिया का जो डायमेंशन होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल का, एल स्क्वायर होता है। और आवेश का यानी चार्ज का डायमेंशन आई टी हो जाएगा। आपको आई टी या एटी भी लिख सकते हैं, बाद में देख लेंगे उसको। ml3 t पर पावर -2 और यहां पर लिख देंगे आई टी। फाइनली अगर हम लिखें तो ml3, ये टी ऊपर चला जाएगा। अब जानते हैं भागा में पावर घटता है, टी पर पावर -3 और आई पर पावर -1 हो गया। या इसको लिख सकते हैं ml3 टी पर पावर -3 और ए पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन। अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो यहां देखिए फॉर्मूला जहां हम तोड़ दिए वहीं से हम एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा? कूलम। यानी कि एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, आगे का भी देखेंगे, आगे का टॉपिक फिर हम डालेंगे। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। कम से कम दो नंबर का एक क्वेश्चन आपको रहबे करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, और एक आध ऑब्जेक्टिव भी इससे रह सकता है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। यानी कि बहुत क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, इसलिए देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर क्लासेस।